हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नव्या एकेडमी में। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आपका जो एग्ज़ाम है वन दरोगा, उत्तराखंड वन दरोगा हो गया, या ये जो टॉपिक है ये आपका हर एग्जाम में काम आने वाला है। चाहे बैंकिंग की आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ये क्वेश्चन जो होगा, ये जो टॉपिक होगा वो आपके क्वेश्चंस को ईजी करने में आपकी हेल्प करेगा शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। और उत्तराखंड में जो वन दरोगा है उसमें भी आपका क्वेश्चन चाहिए, ये जो टॉपिक है वो हेल्प करेगा। चाहे पुलिस कांस्टेबल है उससे भी कुछ थोड़ा बहुत जो मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। या कोई भी एग्जाम की आप तैयारी करें, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, तो वहाँ पे ये आपका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो कैसे हम बिना कॉपी पेन या बिना मल्टीप्लाई के स्क्वायर फाइंड करेंगे, और कैसे हम बिना कोई लंबी कैलकुलेशन की यानी कि अभाज्य गुणनखंडों को जब फैक्टर करके जब स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो कैसे हम इसको बिना फैक्टर के स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे, और ये मेथड जो है आपका वो आपका 6th-7th क्लास में आपको सिखाया जाता है इसमें, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से उसी ट्रिक के लिए यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो से अपलोड करता हूँ सबसे पहले आपके पास का नोटिफिकेशन आ सके, ठीक है। तो पहला हम यहाँ पे लेके चलते हैं कि हम वर्ग कैसे निकालेंगे, किसी भी संख्या का हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ठीक है। स्क्वायर कैसे निकालेंगे किसी भी संख्या का स्क्वायर, मतलब जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जैसे हमारे पास आएगी कि दो, अब देखिए 1 से और 9 तक तो आप इजीली याद कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, 3 का 9, 4 का 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, है ना, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 81 और 10 का 100 हो जाएगा, यानी कि 100 हो जाएगा, ठीक है। वही अगर 11 का बात करेंगे हम तो 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, है ना। तो ये आपका तो ये अब 15 से 20, 25, 30 तक आप इसको ये लर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर उससे ऊपर आ जाता है तो ये जरूरी नहीं कि आपको वहाँ पे सारी चीज़ें याद हों, ठीक है। तो अब स्क्वायर को कैसे फाइंड करते हैं वो चीज़ यहाँ पे देखते हैं। तो मान लीजिए जैसे हमें अगर 12 का स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। 12 का स्क्वायर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें अगर नॉर्मली हम क्या करेंगे, 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप चाहे आप दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो या दो का मल्टीप्लाई करो, तो मैं दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 12 2 24 का 4, 2 कैरी, और 12 1 12 और प्लस 2 144, मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया इसका, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई न करके डायरेक्टली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हमने क्या करना है, जब भी हमारे पास इस तरीके से हो तो इकाई का जो पहला जो अंक है उसको आपने क्या करना है, इसका एक पेयर मान लेना है, और उसके बाद 2 डिजिट का बनना है या 3 डिजिट का बनना है उसको एक मान लेना, ठीक है। तो पहले आपके यूनिट डिजिट का स्क्वायर लेके चलेंगे, वो आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। फिर इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, जितने भी नंबर मल्टीप्लाई कर दो, 1 का इससे मल्टीप्लाई कर दो और फिर से इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 2 से 2 और 2 2 से 4। उसके बाद आप दहाई के यानी कि 10th डिजिट है उसका स्क्वायर लिखो, एक का स्क्वायर कितना हो गया, एक हो गया, यानी कि 144 गया। तो ये बिना मल्टीप्लाई किए, बिना गुणा किए, ठीक है। 12 हमारे पास बहुत छोटा है तो बड़ी संख्या ले लेते हैं ना, थोड़ी बड़ी संख्या में आप लेके चलते हैं। जैसे कि 25 का स्क्वायर लेके चलते हैं कि 25 का स्क्वायर यहाँ पे फाइंड करेंगे, तो 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मैंने क्या कहा कि इसको आप क्या कर देंगे, दो पेयर में इनको बांट देंगे। अब 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, तो 25 का हो जाएगा 5, है ना, और कैरी बचेगा 2, उसको अलग लिख दो। 2 5 से 10, 10 2 से 20, और 20 प्लस 2 22, 2 और 2 कैरी आपके पास हो गया, और 2 का स्क्वायर इसके बाद स्क्वायर का 2 का स्क्वायर 4 और 2 कैरी था यानी कि 6, 625 आपका इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। वही हम बात करेंगे 32 का अगर स्क्वायर, जैसे हम और संख्या 32 का स्क्वायर लेके चलते हैं। 32 का स्क्वायर में हमारे पास क्या है, दो पेयर हमने इसकी बनाई, पहले का स्क्वायर हमने लिया 2 का स्क्वायर 4 और फिर मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6, 6 2 12, 12 का 2 1 कैरी, और 3 का स्क्वायर कितना, 3 का स्क्वायर होता है 9, और 9 प्लस 1 10, यानी कि 1024 आपका 32 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 36 का स्क्वायर यहाँ पे बात करते हैं, 36 का स्क्वायर की यहाँ पे बात करें 36, तो ये वंस का डिजिट है, टेंस का डिजिट हो गया, तो 6 का स्क्वायर आपके पास पहले यूनिट डिजिट का स्क्वायर आपको लेना है, तो यूनिट डिजिट आपका 6 है, तो 6 का स्क्वायर कितना 36 है, तो 36 का आपके पास होगा 6, कैरी बचा आपके पास 3, मल्टीप्लाई करेंगे 3 6 जा 18 और 18 2 जा 36, 36 प्लस 3 39, 9 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 39 है, 3 आपका कैरी तभी बचा है, और 3 का स्क्वायर हो गया आपके पास 9, फिर दूसरे यानी कि 10 के डिजिट का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, और 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा 12, तो 1296 आपका इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। इसी तरीके से हम कोई बड़ी संख्या देखते हैं, जैसे कि 99 लेके चलते हैं, 99 लेके चलते हैं इसका स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, दोनों को अलग अलग पेयर बना दिए। पेयर बनाने के बाद पहले का स्क्वायर हम लेके चलेंगे, 9 का स्क्वायर हो गया आपके पास
81, तो 1 हो गया, 8 कैरी गया आपके पास। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, हमने क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना इन सबका। तो 9 का 9 से मल्टीप्लाई, 9 9 से 81, और 81 2 से कितना हो जाएगा बस, 81 2 से हो जाएगा 162, तो 162 यानी कि 2 आपका यहाँ पे आ जाएगा, और 16 आपका कैरी चला गया, है ना। फिर हम यहाँ पे चलेंगे 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा फिर 81, और 81 में अगर हम 16 को ऐड करेंगे, 81 में 16 को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा ये 97, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा बस 97, तो 9721 हो जाएगा, वो 99 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 9 का स्क्वायर आपके पास कितना आ गया, पहले तो आपके पास 9 का 81 का 1 और 8 कैरी हो गया, ठीक है, 8 कैरी हुआ था यहाँ पे, तो 9 9 से 81, और 81 इंटू 2 तो कितना हो गया 162, 81 इंटू 2 यानी कि 162, और 162 प्लस, अच्छा ये 8 भी तो है अभी, ठीक है, ओके ओके, कैरी हमने जोड़ दिया इसमें, तभी मैं कह रहा इसमें गलत क्यों आ रही है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। 99 को दोबारा कर लेते हैं, 99 का स्क्वायर यानी कि एक पेयर दो पेयर, 9 का स्क्वायर आपके पास हो गया 81, 81 का 1 8 कैरी हो गया, 9 9 से 81, और 81 2 जा आपके पास हो गया 162, और 162 में अगर हम 8 ऐड कर देते हैं तो यानी कि 170 का आपके पास है 0, और 17 आपका कैरी चला गया। फिर 9 का स्क्वायर हो गया 81, 9 का स्क्वायर 81 हो गया, और 81 में हम 17 जोड़ेंगे, तो 81 में 17 जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा आपको 7 1 8 9 10 यानी कि 98, 9801 जो हो जाएगा वो आपका स्क्वायर हो जाएगा 99 का। तो देखिए आपको बिना कॉपी पेन के, यानी कि ऐसे कॉपी पेन थोड़ा सा तो आपको यहाँ पे दिमाग चलाना पड़ेगा, है ना, प्रैक्टिस करेंगे तो और इजी आपके पास हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, वरना आपको क्या था यहाँ पे मल्टीप्लाई आपको करना था 99 का, ठीक है, तो 99 का मल्टीप्लाई करते तब आप आंसर निकालते, लेकिन अगर आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस आप करोगे तो ये क्वेश्चन आपके इजीली से बनने लग जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब अगला देखते हैं हम यहाँ पे 3 अंकों वाला देख लेते हैं ना, अभी तो हम 2 डिजिट में देख रहे थे, दहाई के अंक तक देख रहे थे, थोड़ा इससे ऊपर देख लेते हैं कि 3 अंकों वाले में हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 अंकों वाली कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे कि हमने 101 ही ले लिया हमने, ठीक है, 101 ले लिया, 101 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो 101 को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ये क्या पावर यानी कि 2 बार, यानी कि a इंटू ए अगर लेके चलेंगे तो बेस सेम है, पावर आपकी सेम है, यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा a टू पावर 1 प्लस 1, है ना, 1 और 1 इसकी पावर थी, यानी कि a का पावर 2, यानी कि किसी भी संख्या को 2 बार गुणा करेंगे तो वो उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि वर्ग कहलाता है। बात है समझ में। अब 121 का यहाँ पे देख लेते तो पहला वही चीज हमने पहला स्टेप देखो, 1 सिंगल डिजिट होना चाहिए, इकाई का अंक कहीं लेके चलेंगे हम, यूनिट डिजिट जो डिसाइड होता है मल्टीप्लाई करने पर वो यूनिट डिजिट ही होता है, ठीक है। तो इसको दूसरा जितने का बनना है 2 अंकों का बनना, 2 अंकों का बना के हमने दूसरा पेयर, पहले पेयर जो आपके पास है इसका स्क्वायर कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, कोई कैरी नहीं कुछ नहीं है। अब क्या कर देंगे, अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 10 है, 1 है और 2 है, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 10 1 जा 10 और 10 2 से 20, 20 का 0 2 कैरी, 10 का स्क्वायर हो गया 100, 100 प्लस 2 102, 10201 जो है वो आपका हो जाएगा स्क्वायर ऑफ 101, ठीक है। इस तरीके से आप उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसमें अगर बात करें, मान लीजिए कोई और संख्या हम लेके चलते हैं, 105 लेके चलता हूँ यहाँ पे, 105 का स्क्वायर लेके चलते हैं, 105 का स्क्वायर, तो वही आपके पास पहला पेयर बना और दूसरा पेयर बन गया, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया 25, ठीक है, तो 5 आपके पास रहेगा, 2 कैरी चला जाएगा, 10 5 से 50 और 52 से 100 और 100 प्लस 2 102, ठीक है, तो 102 बना है, तो यानी कि 2 आपके पास आएगा और 10 आपका कैरी चला जाएगा, 10 का स्क्वायर हो गया 100 और 100 प्लस 10 110, ये आपके पास 105 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आई बात, क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए और बड़ा नंबर देख लेते हैं। तो और बड़ा नंबर के लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले हटा देंगे यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट अपना आप होनी शुरू हो जाएगी। इसके लिए थोड़ा टेबल्स आपको याद रखनी पड़ेगी, ऑब्वियसली टेबल से जब तक आप याद नहीं करेंगे तो मैथमेटिक्स में आप जो कैलकुलेशन है उसको फास्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम कोई भी लेके चलते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया कोई भी नंबर 115 मैंने यहाँ पे ले लिया, 115 का मेरे को स्क्वायर निकालना है, हमें क्या करना है 115 का स्क्वायर निकालना है। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे पहला पेयर बनाया हमारे हमने 1 डिजिट का, और अगला जो होगा वो 1 का बन गया, ठीक है। जो भी डिजिट है 2 डिजिट आ रहे हैं 2 डिजिट का बनाओ, 3 डिजिट आ रहा है 3 डिजिट का बनाओ, तो एक साथ बना दो। तो 5 का स्क्वायर आपके पास है, तो 5 का स्क्वायर 25 यानी कि 5 आ जाएगा, 2 कैरी आपके पास चला जाएगा,
फिर हमारे पास बचा 11 5 से 55, 55 2 से 110 और 110 प्लस 2 112, तो 112 का 2 और 11 आपका यहाँ पे कैरी चला गया। 11 का स्क्वायर आपके पास कितना हो जाएगा 121 और 121 प्लस 11 तो कितना हो जाएगा 132 हो गया आपके पास 13,225। मल्टीप्लाई करके भी देख लो, मल्टीप्लाई करके देख लो तो 115 को 115 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से पहले मल्टीप्लाई करें, 5 में 25 का 5 2, ठीक है, 5 कम 5 तो 7 और 5 कम 5 मल्टीप्लाई करके आएंगे 5 1 1 1 का हो जाएगा और फिर 5 1 1 आपके पास आएगा। 5 हो गया, 7 और 5 12 के 2 से लग गए, 5 5 10 11 12 के 2 से लग गए, 1 1 2 1 3 13,225 यही यहाँ पे भी आया है। तो यहाँ पे आपको टेबल से ही काम चल गया था, आपको 11 की टेबल पढ़ी थी आपने और 5 का स्क्वायर देखा था और 11 का स्क्वायर देखा था, वहां पे आपको पूरा मल्टीप्लाई करके लेके चलना, लेकिन आंसर वही आएगा। ठीक है, चलिए अगला हम यहाँ पे देखते हैं कि हम स्क्वायर तो हमने निकालना सीख लिया है कि हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे। अब स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे उस चीज को थोड़ा देख लेते हैं। स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे उन चीजों को अब जानते हैं यहाँ पे स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल को। ठीक है, अभी तो था आपका स्क्वायर, अब हो गया स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट आप कैसे फाइंड करेंगे? इसका रूट्स फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले तो हम जो होता है कि सामान्य तो हम क्या करते हैं कि नॉर्मली हम जो देखते हैं कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उन संख्याओं के गुणनखंड के रूप में ही किसी भी संख्या को हम तोड़ते हैं, यानी कि अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड निकाल कर ही हम क्या करते हैं उस कोई भी संख्या उसको हम अभाज्य यानी कि प्राइम फैक्टर्स में उसको हम डिवाइड करते हैं, उसको गुणनखंड से प्राइम फैक्टर्स के फाइंड करते हैं। ठीक है, तो वो जो हमारा होता है वही हमारे क्या निकलते हैं, उससे हमारा क्या वर्गमूल निकलता है। ठीक है, लेकिन उससे हम क्या करेंगे कि अभी हम ट्रिक से देखेंगे, ट्रिक से देखेंगे, उसमें क्या होगा आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा और हम इसको ट्रिक में लेके चलेंगे। अब कैसे ट्रिक लेके चलेंगे, पहले मैं आपको सिंपल मेथड से बताता हूँ। जैसे कि आपने 4 3 5 6 जैसे हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा हुआ है, किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए हम उसके पहले अभाज्य संख्याओं के उनके गुणनखंड निकालते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या पहले हम देखेंगे और देखने के लिए मैंने आपको विभाज्य का डिवाइजिबिलिटी रूल जो है वो आपको बताए हुए हैं, उसको आप देख सकते हैं कि डिवाइजिबिलिटी रूल से हम कैसे फाइंड करेंगे कौन सा नंबर किससे डिवाइड होगा। अब जैसे यूनिट डिजिट 6 है, ठीक है, और यूनिट डिजिट इसका 6 है, तो यानी कि 2 4 0 2 4 6 8 अगर जो है यूनिट डिजिट होगा तो वो नंबर 2 से पूरी बार डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो 2 2 से 4 पूरा डिवाइड होगा, 2 1 से 2 एक बचा यहाँ पे क्योंकि 3 है तो 2 1 से 2 है ना, तो 3 - 2 1 बचेगा, तो 1 हम यहाँ कैरी भेज देंगे इसको, 7 2 से 14 और 1 आपके पास बचा 8 2 से 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 से 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 तो डिवाइड होगा नहीं तो 0 कैरी आ जाएगा और 17 को आप अगर डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 8 दूना 16 और 8 दूना 16 17 और 9 दूना 18, 1089 हो जाएगा। ठीक है, अब यूनिट डिजिट्स का है 9 तो यानी कि ऑब्वियसली कितना होगा 3 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 तो आपके पास आ जाएगा ये 1, 9 2 जा 18 और 3 3 जा 9, फिर से आपके पास है 193 आपके पास आ रखा है, तो 193 जो होगा वो किससे डिवाइड होगा 3 से तो डिवाइड होगा नहीं, क्यों नहीं होगा 9 3 12 1 13 आ जाएगा प्लस, तो 3 से डिवाइड होगा नहीं, 7 से डिवाइड हो सकता है, तो 7 से डिवाइड होने के लिए 7 दूना 14 और हाँ 7 हो जाएगा, ठीक है, 14 5 19 नहीं 7 से नहीं होगा, इसको फिर हमें डिवाइड करना पड़ेगा 11 7 बचेगा ना 73, इसको डिवाइड करने 13 कम 13 6 63 9 9 दूना 18 9 से भी नहीं कटेगा, ठीक है, और फिर 21 193 जो आपका जो डिवाइड होगा किससे डिवाइड होगा ये 193 2178 डिवाइडेड बाय 2 2 2 8 2 16 1 8 9 18 1098 3 9, अरे यार एक सेकंड तभी मैं जाके जोड़ दूंगा, 3 3 से 9 क्योंकि 10 हम डिवाइड करें ना, तो 3 3 से 9 3 3 से 9 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 18 है ना, तो 6 के 18 हो जाएगा, 3 के 9 हो जाएगा 363 हो जाएगा, फिर ये 3 से कट जाएगा तो 3 से कटेगा तो आपके पास 3 1 3 3 2 6 और 3 1 3, और ये 121 जो होगा ये सीधे 11 से कटेगा, 11 का स्क्वायर तो 11 बन जाएगा, ठीक है। तो जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो क्या करते हैं हम इन दो कोई भी पेयर में से एक हम कॉमन ले लेते हैं,
तो यहाँ से आपके पास 2 कॉमन है, यहाँ से आपके पास 3 कॉमन है, यहाँ पे आपके पास 11 कॉमन है। 11 3 से 33 और 33 2 से 66, ये आपका इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट क्या है कि हम अंडर रूट अगर लेके चलेंगे, इसलिए आपके पास हो गया अंडर रूट या स्क्वायर रूट जो भी बोला 4356, तो वो कितना हो जाएगा 66 आएगा। अंडर रूट का मतलब हो गया जो ये नंबर है 4356 जो है इसकी पावर क्या है 1/2 है। क्या है इसकी पावर 1/2 है। ठीक है, तो अब इसको हम इस मेथड से न लेते हुए कि इसमें थोड़ा सा आपका क्या चीजें थी कुछ चीजें आपको यहाँ पे देखी, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा मेरा क्या हुआ कि ध्यान से हट गया और यहाँ पे हमने 1 लिख दिया तो पूरा क्वेश्चन हमारा गड़बड़ हो गया था। ठीक है, तो पूरा का पूरा आंसर ही गलत हो गया था। तो अब देखते हैं यहाँ पे हम टाइम लग गया था, आंसर तो गलत क्या हुआ, टाइम लग गया था उसमें। अब हम इसको ट्रिक पे देखते हैं, तो इसको हटा दो और आ जाओ ट्रिक पे। तो ट्रिक पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ध्यान होने चाहिए, इसको हटा दो। आपके पास क्या है अंडर रूट स्क्वायर रूट आपके पास 4356 है ना, इसको आपने फाइंड करना है, इसी को फाइंड करना है 4356 को फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक याद होने चाहिए, 1 का स्क्वायर हो गया आपके पास 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 5 का स्क्वायर हो गया 25, ठीक है, 6 का स्क्वायर हो गया 36, 7 का स्क्वायर हो गया 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर जो हो गया 100। ठीक है, ये आपको पहले ध्यान रखने हैं, इतने तो आपको स्क्वायर याद करने ही पड़ेंगे। इसको आपको याद रखेंगे आप तो यानी इतना चीज आपको याद रखनी है, ताकि ये चीज इसलिए है अगर इसको ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ तक इसलिए याद रखना कि ताकि हमें यूनिट डिजिट पता करने में आसानी हो जाए। ये जो मेन जो है 9 तक के स्क्वायर जो है यूनिट डिजिट को दर्शाते हैं। ठीक है, कैसे दर्शाएंगे ये चीज यहाँ पे देखते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो नंबर्स हैं, तो पहला जो पेयर यहाँ पे बनेगा वो 2 नंबर का बनेगा, कि दाहिने तक का अंक जो है पहला पेयर बनेगा आपके पास, और उसके बाद जो होगा 2 अंक आ रहे हैं 3 आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं सैकड़ा हजार 10,000 जो भी आ रहा है उसको सबको 1 बना दो। क्लियर है। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट की अगर हम बात करेंगे तो यूनिट डिजिट जो होगा 6 कब आएगा, या तो 6 कब आएगा, या तो इसका यूनिट डिजिट जो है वो 4 है, या तो इसका यूनिट डिजिट 6 है, क्योंकि 4 चक्कू 16 यूनिट डिजिट तभी आएगा, 6 चक्का 36 यूनिट डिजिट कब आएगा, जब या तो इसका यूनिट डिजिट जो नंबर जो है जिसका हमने स्क्वायर निकाला है वो नंबर का यूनिट डिजिट या तो 6 है या फिर 4 है, क्या होगा नहीं पता है, तो इसको फिलहाल ऐसे कर देते हैं हम, या तो 4 हो सकता है या तो 6 हो सकता है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पास 43 है, 43 से नीचे किसका स्क्वायर होता है 6 का, 6 6 36 है ना, बाकी 49 हो जाएगा, तो 42 से ऊपर जाएगा, 43 से ऊपर जाएगा, तो 36 है, तो 36 में हम क्या कर देते हैं, कोई भी नंबर आएगा जैसे हम लेके चलते हैं उसमें एक ऐड कर दो, एक ऐड किया हमने क्या हो गया 7, और 7 और 6 जो हमने यहाँ पे है इन दोनों का मल्टीप्लाई करो जरा, तो ये आएगा 42 42। अब देखिए जो ये नंबर जो है और ये नंबर जो है, जिस नंबर का हमने स्क्वायर रूट में जो हम नंबर का हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं वो नंबर बड़ा है इससे, और अगर नंबर बड़ा है तो बड़ी वाली चॉइस आपकी आ जाएगी 66, और यही हमने पहले निकाला था। ठीक है, मेरे को एक्सप्लेन करने में टाइम लगा है, लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन आप जब करेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो विद इन 2 या 10 ज़्यादा कुछ नहीं 10 से 15 सेकंड में कोई क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। इसी तरह की क्वेश्चन जो होंगे आपको, अब देखो ये जो सिचुएशन आपकी जब हो जाएगी ना, जैसे 5 है यूनिट डिजिट जब 5 होगा तो वहां पे आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो पूरा देखो ऊपर से देखो यहाँ पे 1 4 9 16 25 5 कहीं है नहीं। ठीक है, तो यानी कि आपके पास एक ही नंबर, जैसे हम लेके चलेंगे, जैसे मैंने लिया यहाँ पे 15,625 लिया, इसका मेरे को स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो पहला पेयर हमारा 2 डिजिट का बना और अगला जितना नंबर का मैंने बना दिया। यूनिट डिजिट मुझे पता है ये 5 ही आएगा, तो ये तो जितना झमेला कि हमने क्या था यूनिट डिजिट के लिए क्या था ना, यहाँ पे सीधे 5 लिख दिया, बाकी हमने क्या करना था इसका स्क्वायर लिखने से नीचे किसका स्क्वायर होगा 156 से नीचे किसका होगा 12 का स्क्वायर, 12 बनेगा 144, तो यानी कि आपके पास 125 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो इजीली से इसी तरीके से आप इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसमें, तो एग्जांपल्स यहाँ पे पहले लेके चलता हूँ। कुछ एग्जांपल्स लेके चलते हैं जिसमें बड़े बड़े हर तरह के क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे हो जाएंगे। तो चलिए ठीक है, अगर हम लेंगे जैसे मान लीजिए हमारे पास 1225 है, 1225 है यूनिट डिजिट, तो पहले तो हमने पेयर बनाए, तो यूनिट डिजिट 5 है तो कोई ज़्यादा झमेला करने की जरूरत नहीं है, और इसके नीचे किसका 12 से नीचे किसका स्क्वायर आता है, 12 से नीचे आता है आपके पास
3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर यानी कि 3 यानी कि 35 का स्क्वायर आपके पास 1225 हो जाएगा। ठीक है, तो 35 का स्क्वायर 1225 है, अंडर रूट 1225 इक्वल टू कितना हो गया 35 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, कोई और क्वेश्चन लेके चलते हैं यहाँ पे। इसको भी हटा देते हैं, इसकी भी अब जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको पता तो चलिए क्या है कि क्या चीज़ यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे 13 76 41 अंडर रूट आपके पास है, अंडर रूट 13 76 41, इसका आपको अंडर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ 13 76 41। ठीक है, तो पहला पेड़ हमारे पास 41 बना और दूसरा पेड़ आपका पूरा का पूरा एक नंबर का बन गया, 13 76 जो हो गया वो एक साथ बन गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर लेके चले हम यहाँ पे, तो इसका देखो अब वही चीज़ आपके पास 1 और 9 दोनों में से कोई भी इसका यूनिट डिजिट हो सकता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 हो गया और 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, तो यूनिट डिजिट या तो 1 है या फिर 9 है। ठीक है, अब ये आपके पास हो जाएगा 1376 जो होता है वो 1376 में हमने 35 का देखा था ना, 1225 देखा था हमने, तो 35 36 का भी देखा था हमने 1296, तो यानी कि 37 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो इससे नीचे होगा। 37 का स्क्वायर कितना जाता है 3196, सॉरी 1369, तो 1369 यानी कि इसका किस 37 का स्क्वायर हो जाएगा, इससे नीचे जो होगा वो 37 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको स्क्वायर रूट याद है तो ये बहुत इजी आप कर सकते हैं इसको। अब 36 है और 36 है और 37 है, 37 है तो 38 को ऐड कर दीजिए, 38 इंटू 37 कर दीजिए, दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 1403 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1403 आ जाएगा, 1403 आया। तो यानी कि देखो ये नंबर जो है इस नंबर से क्या बड़ा है, नहीं नंबर बड़ा है, तो यानी कि इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, इसका यूनिट डिजिट आएगा 9। तो ये जो स्क्वायर रूट जो इसका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट वो हो जाएगा, अच्छा सॉरी हाँ ये बड़ी संख्या है ना, ये जो जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं 1376 छोटी संख्या है 1403 से, यानी कि 1 आपका क्या आ जाएगा इसमें आंसर आ जाएगा। तो यानी कि 37 में आपने लिखा था और 1 जोड़ दें यानी कि 371 जो हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मान लीजिए आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन आ गया है कि 161.29, अब आप कहेंगे इस तो बताया नहीं था, जब अगर मल्टीप्लाई इस तरीके से आ गया तो इसको कैसे लेके चलेंगे, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, वही हमने पेयर दो का ही बनाना है, फिर इसके बाद हम बाद में देख लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, या तो 3 हो सकता है फिर 7 हो सकता है। स्क्वायर यानी कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक है, तो यानी कि ऑब्वियसली है कि दो बार तो मल्टीप्लाई, तो 3 का 2 बार मल्टीप्लाई है ना, और 7 का 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है। तो पहला हमारे पास 3 या 9 कुछ भी 7 कुछ भी हो सकता है, जिसका स्क्वायर रूट जो होगा यानी कि स्क्वायर करने पे 9 आएगा, तो 7 7 50 और 3 3 9। ठीक है, अब इसकी बात कर देखो, ये आगे पर 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और 13 को 169, तो यानी कि 12 का स्क्वायर हो जाएगा वहाँ से, और 12 और प्लस 1 13, तो 12 इंटू 13 आप मल्टीप्लाई कीजिए, 13 टू 26 का 6 2 कैरी, 13 1 13, 13 प्लस 2 15 156, तो 156 ये बड़े है यानी कि बड़ी चॉइस आ जाएगी 127। ठीक है, और पॉइंट कहाँ पे लगेगा, पॉइंट लगेगा आपका इस स्थान पे, अगले बगल जब मल्टीप्लाई होगा तो 200 स्थान पीछे खिसक जाएगा। ठीक है, तो 12.7 आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वही अगर जीरोस वाले आपके पास आ जाते हैं, जीरोस वाले नंबर आ रहे हैं अंडर 2500 आ रहा है, तो 2 जीरो और कट गया तो जीरो कॉमन लगेगा, 5 में 100 हो गया 25, तो ये 50 तो आपके पास और इजी बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसके स्क्वायर रूट आपको यहाँ पे फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, अब स्क्वायर रूट से रिलेटेड कुछ और टाइप के क्वेश्चन आते हैं जहां पे स्क्वायर रूट का प्रयोग, तो आपने सिर्फ देखा कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, बिना कोई लंबी कैलकुलेशन किए हुए ट्रिक के माध्यम से कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आई होप सो आपको वीडियो समझ में आएगा। क्यूब रूट इससे आसान हो जाएगा, क्यूब रूट जब हम निकालते तो उसमें तो कोई झंझट ही नहीं होता है कि यूनिट डिजिट क्या होने वाला है या टेंस का डिजिट क्या होने वाला है, तो उसमें हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। अब थोड़ा कुछ क्वेश्चंस देखते हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चनों से रिलेटेड, जहाँ पे स्क्वायर रूट का जो है यूज हुआ। ठीक है, एक बार वीडियो को बहुत पॉज कर लेता हूँ और फिर मैं एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। जो ये क्वेश्चंस हैं आपके पास, जैसे कि आप जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो जैसे नंबर सिस्टम आप पढ़ेंगे तो नंबर सिस्टम से भी आपके क्वेश्चन जो होता है कि जो
जनरली जो अर्थमेटिकल जो एक्सपेंसेस होते हैं या जो संक्रियाएं जो होती है जो अर्थमेटिकली यूज होती हैं, तो सामान्य नियमों पर आधारित जो हम कह सकते हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो कुछ बड़ा इसमें होता है नहीं, क्योंकि नंबर सिस्टम जैसे मैंने आपको इससे पहले नंबर सिस्टम बताया, तो नंबर सिस्टम से रिलेटेड हमने देखे तो कुछ टॉपिक और उसमें चलेंगे, बट नंबर सिस्टम मैंने सिलेबस देखा मैंने उसमें, तो उसमें काफ़ी चीज़ें जो थी वो दे रखी हैं। तो एक एक टॉपिक करके हम नंबर सिस्टम के आधार के, क्योंकि नंबर सिस्टम जो तो वो उतना ही है, लेकिन उसने नंबर सिस्टम के अंतर्गत जो है बहुत सारे टॉपिक दिए हुए हैं, तो उसको हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो उसी में आपके पास उसने ये बताया था कि इसमें जो अर्थमेटिकल जो जनरल जो एक्सपेंसेस होती है या एक्सप्रेशंस होती है या जो रूल्स होते हैं, जो जनरल रूल्स होते हैं, उन पर आधारित क्वेश्चन हो सकते हैं। तो जनरल आधारित रूल इसी तरह के आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन जो बनेंगे, ऐसे क्वेश्चन इसमें बनेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्क्वायर रूट जैसे क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि आपको इसका फाइंड करना है कि फाइंड करके कितना हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट देखिए, घबराना मत, सीधी सी बात है, इसका यहाँ पे इसको यहाँ से देखना आपने। ठीक है, लास्ट से उठाओ, तो इस 7 के 49 के स्क्वायर रूट 49 क्या होगा 7 हो गया, तो 7 यहाँ जुड़ गया, 7 इसमें जुड़ गया, कितना बन गया 36 बन गया, स्क्वायर रूट 36 यानी कि 6। ठीक है, 6 है तो यहाँ जुड़ गया उसके साथ, देखिए 19 ये प्लस बीच में ना, तो 6 और 19 प्लस 6 यानी कि 25, 25 स्क्वायर रूट 25 यानी कि 5 का स्क्वायर, 5 प्लस बीच में 11 प्लस 5 16, अंडर रूट 16 यानी कि आपके पास हो गया 4। ठीक है, और 4 प्लस 9 यानी कि 4 प्लस 5 यानी कि 9, अंडर रूट 9 यानी कि आपका आंसर कितना आ गया 3 आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजीली से आप इसको सॉल्व करेंगे, क्या करना है आपको लास्ट से देखना है। लास्ट से आपने क्या देखा, अंडर रूट 49 यानी कि 7, अंडर रूट 49 स्क्वायर रूट अंडर रूट 40 या अंडर रूट 49 क्या क्या। फर्स्ट आपको क्या करना है, लास्ट ये जो आपका सबसे लास्ट वाला जो है, इसको आपने जो अंतिम जो है सबसे अंदर जो है, सब अंतिम सबसे अंदर जो स्क्वायर रूट है उसको देखना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा अंडर रूट 49, अंडर रूट 49 यानी कि 7, अंडर रूट 49 की वैल्यू क्या होगी 7, 7 का स्क्वायर 49, अंडर रूट 49 यानी कि 7, तो 7 और 29 प्लस 7 कितना हो गया 36, अंडर रूट 36 बना, अंडर रूट 36 यानी कि 6। ठीक है, और प्लस 19, 19 प्लस 6 यानी कि 25, अंडर रूट 25 यानी कि 5, और प्लस 11, 11 प्लस 5 16, अंडर रूट 16 यानी कि 4, और प्लस 9, तो 4 प्लस 5, 4 प्लस 5 यानी कि 9, और अंडर रूट 9 यानी कि 3 आपका आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अंडर रूट आपके पास दिया हुआ है और अंदर आपके पास दिया कि 25 100 किसका हो जाएगा 50 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 50 का स्क्वायर हो जाएगा, और 961 जो 31 का स्क्वायर हो जाता है, 931 जो है वो 961 31 का स्क्वायर होगा, दोनों का ऐड कर दो कितना आएगा 81, 81 अंडर रूट 81 यानी कि 9 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से प्रैक्टिस आप देखिए, क्वेश्चन में एक दो ही टाइप के कराऊंगा ताकि आप उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे कि अलग अलग एक ही क्वेश्चन के बाद ये टाइप के क्वेश्चन अलग अलग कराने बैठ गया तो फिर तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा टाइम से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये वाला आपके पास है, तो अब ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे ना 32 किस इसका स्क्वायर होता है, ना 48 होता है, ना 8 होता है, ना 12 होता है। इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो ऊपर जो बड़े नंबर दिए, चाहे नीचे चाहे ऊपर हो, जो बड़े स्क्वायर रूट दिए हुए हैं उनको हम फैक्टर करके तोड़ने की कोशिश करेंगे, किस फॉर्म में, ताकि वो नीचे या ऊपर वाले की फॉर्म में आ जाए। ठीक है, जैसे कि आपके पास 32 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 8 इंटू 4 लिख सकते हैं। ठीक है, और प्लस 42 क्या लिख सकते हैं हम इसको 12 इंटू 4 लिख सकते हैं, होल अपन आपके पास अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 12 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 4 किसका हो जाता है अंडर रूट 4 यानी कि 2 है ना, तो यहाँ पे क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 8 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तब इसका मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ है अंडर रूट 8 इंटू 2 हुआ है। ठीक है, तो अंडर रूट है आपके पास, सॉरी अंडर रूट 4, तो अब अंडर रूट 4 है तो अंडर रूट 4 हो जाएगा 2, और अंडर रूट 4 यहाँ पे 2, तो 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 2 को क्या कर देते हैं बाहर निकाल देते हैं कि कॉमन ले लेते हैं, 2 को क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो 2 हमारा कॉमन आगे बचा के अंदर, और रूट 8 प्लस रूट 12 बचा, और होल अपन आपके पास रूट 8 प्लस रूट 12 आपके पास है, और कट गया ये, तो आपके पास आंसर कितना बचा 2 आपका आंसर बचा है। ये होती है जो जनरल जो प्रक्रियाएं जो चलती है अर्थमेटिक में, जो आपके पास नॉर्मल यानी कि स्क्वायर हो गया, डेसिमल्स हो गया, फ्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जो नॉर्मल जो संक्रियाएं होती है, नॉर्मल जो एक्सप्रेसेस होते हैं, उनको सॉल्व करते हुए उनको उनका यूज करके हम क्वेश्चन को जब बनाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो इस तरीके की आपको वहाँ पे चीजें देखने को मिलेंगी आपके पेपर में, और उस चीज को आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और अब नेक्स्ट है आपके पास रूट 2 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 2। अब यहाँ पे रूट 2 को हम कॉमन भी नहीं ले सकते, अगर मैं रूट 2 को यहाँ पे कॉमन लेके चलता हूँ, अगर मैं रूट 2 को ऐसे कॉमन लेके चलूंगा तो यहाँ पे 2 रूट 2 और यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर
ठीक है, अंडर रूट 2 को मैं कॉमन लेके चलूंगा भी तो यहाँ पे 2 रूट 2 तो वो चीज़ हो नहीं सकती है, क्योंकि मल्टीप्लाई ऊपर नीचे मेरे को दोनों जगह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी होगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसका हम रैशनलाइजेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे, परमेयकरण करेंगे। परमेयकरण करने के लिए क्या हो जाता है कि जो यानी कि जो साइन है उसके अपोजिट का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यानी कि हम क्या कर देंगे यहाँ पे 2 माइनस अंडर रूट 2 और होल अपॉन 2 माइनस अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। ठीक है, ये आपका इसका रैशनलाइज हो गया। ठीक है, रैशनलाइजेशन हो गया। इक्वल टू, अब दोनों का क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे। फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई आमने सामने हो जाता है, यानी कि रूट 2 और ब्रैकेट में 2 माइनस रूट 2 हो जाएगा, होल अपॉन 2 प्लस रूट 2, 2 माइनस रूट 2, ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी 2 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2। देखिए अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या बताया मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट के मतलब होता है इसकी पावर हाफ। ठीक है, तो अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर है ये, तो आपके पास हम इसको 2 टू पावर 1/2 और होल टू पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने एक वैल्यू पढ़ी हुई रूल पढ़ा हुआ है, घातांक की हम करने में पढ़ते हैं, एक्सपोनेंट पावर में पढ़ते हैं कि a टू पावर m टू होल पावर n है, तो a टू पावर m इंटू n हो जाता है। तो वहीं हम यहाँ पे 2 टू पावर 1/2 इंटू 2 हो जाएगा, तो 2 टू 2 कैंसिल आउट, तो 2 की पावर 1 यानी कि 2 डायरेक्टली। तो ये इसलिए मैंने आपको पहले बताया है कि यहाँ पे जो चीजें आपकी चलने वाली हैं वो आपकी बहुत सारी बेसिक चीजें आपकी यहाँ पे होने वाली हैं, क्योंकि जो अर्थमेटिकल जो आपके रूल्स यूज करके जो उसने बताया है, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि अर्थमेटिकल रूल जो आपके यूज करके जो होने वाले हैं वो आपका हो जाएगा, उसी का यूज करके हम क्वेश्चंस को बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, अंडर रूट 2 आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा था, मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर। तो अब यहाँ पे देखो, अगर हम इसको लेके चलेंगे अंडर रूट 2 और 2 रूट 2 माइनस 2 आपके पास ही हो जाएगा, क्योंकि रूट 2 का रूट 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 हो जाएगा, होल अपॉन आपके पास आ गया यहाँ पे 2। क्लियर है, यहाँ तक आपके पास क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ पे क्या चीज हम कॉमन आ सकते हैं, 2 हमारा कॉमन आ सकते हैं, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो हमने 2 को कॉमन ले लिया, अंदर बच गया रूट 2। यहाँ पे कॉमन लिया है तो यहाँ पे बाहर निकल गया तो 0 नहीं बचा, क्या बचा 1 बचा है, क्या बचा है 1, क्योंकि अगर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 भी तो चाहिए फिर हमें। अगर मान लीजिए इस चीज को हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये चीज कॉमन का मतलब ये हो गया कि अगर हम इसको बाहर निकाल रहे तो जब दोबारा हम इसको लेके आएंगे तो इस फॉर्म में आना चाहिए वो। ठीक है, इसका मतलब ये कि हमने 2 बाहर लेते हैं, 0 बच गया, 0 नहीं बचा 1 बचा हो। ठीक है, तो होल अपॉन 2, 2 टू कैंसिल आउट, यानी कि रूट 2 माइनस 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन भी आपके पास वही देखिए, इसमें भी आपके पास कुछ है रूट 7 माइनस 2 अपॉन रूट 7 प्लस 2 और इक्वल टू आपके पास है a रूट 7 प्लस b आपके पास है। ठीक है, तो इसको हटा देता पहले में नोट कर लिया आपने, और इसको मैं थोड़ा इस क्वेश्चन को इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूँ। तो रूट 7 माइनस 1, रूट 7 माइनस 2, सॉरी 22 होल अपॉन रूट 7 प्लस 2। अब इसका हम सबसे पहले क्या करें, रैशनलाइजेशन कर देंगे। रैशनलाइजेशन करने के लिए जो डिनोमिनेटर होता है वहां पे देखिए कौन सा साइन है, पॉजिटिव है तो अपोजिट का मल्टीप्लाई करें, अप और माइनस है तो नेगेटिव है तो उसके अपोजिट का साइन करिए। तो यानी कि रूट 7 प्लस 2 है, तो यानी कि हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रूट 7 माइनस 2 होल अपॉन रूट 7 माइनस 2। तो आपके पास कितना हो जाएगा, रूट 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि a माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर होल अपॉन रूट 7 ए प्लस बी ए माइनस बी, रूट 7 प्लस 2 रूट 7 माइनस 2 ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो रूट 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर होल अपॉन क्या कितना बन गया यहाँ पे, रूट 7 का स्क्वायर यानी कि 7 और रूट 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, तो 7 माइनस 4, तो आ गया आपके पास 3। कितना आ गया आपके पास यहाँ पे 3 बन जाएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अब इसको ऊपर का a माइनस b का होल स्क्वायर खोल देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर यानी कि रूट का a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर होल अपॉन 3, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो गया यानी कि 7 माइनस 2 टू द 4 रूट 7 प्लस 2 का स्क्वायर 4 होल अपॉन 3। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लेके चलते हैं, तो क्या आपके पास कितना हो गया, ये 7 4 11 11 माइनस 4 रूट 7 अपॉन 3, ये आपके पास फिलहाल बना हुआ है, और हमें चाहिए क्या, a रूट 7 प्लस b चाहिए, हमें क्या चाहिए, a रूट 7 प्लस b, तो इक्वल टू में हमारे पास क्या है इसका a रूट 7 प्लस b है।
तो हमें यहाँ पे ए की वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग लिख सकते हैं। कैसे? जैसे हम फैक्टर करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं, इसी का लिख देता हूँ यहाँ पे कि 11/3 माइनस 4/7 4/3 √7, ठीक है। लिख सकता हूँ इसको इस तरीके से। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ए की वैल्यू क्या है, इससे हम कंपेयर करेंगे, इस चीज को इससे कंपेयर करते हैं तो √7 आपको सेम मिल रहा है, ठीक है। और उसके आगे क्या है, ए है, तो यानी कि ए की वैल्यू -4/3, और बी क्या है, बी आपके पास है 11/3। तो कोई भी चीज यहाँ पे वो पूछे तो इस तरीके से आपको देखो हुआ क्या 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 हमने यहाँ पे जनरली हम जो एक्सप्रेशंस यूज करते हैं अर्थमेटिक के, वही हमने यहाँ पे यूज किए हैं। कुछ अलग नहीं किया है यहाँ पे, कुछ अलग रूल नहीं आया, कोई अलग चीज नहीं है। क्या आया, रैशनलाइजेशन आया, फैक्टर आए, मल्टीप्लाई आया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हमने पहले वाले वीडियो में जो यूज किए वो किए, तो उसी से हमारे पास क्या हो गया, सब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। तो यही चीज आपके पास नंबर सिस्टम के अंतर्गत आती है। तो बहुत सारे नंबर सिस्टम एक सीमित नहीं है, उसमें आपको क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा के दिया जा सकता है। इस प्रकार के क्वेश्चन उसमें आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, अगले टाइप के क्वेश्चन जो हमारे पास किस तरीके से होने वाले वो चीज देखते हैं। अभी कुछ है आपके पास क्वेश्चन फिर से। तो जैसे कि हम इसमें देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि आपके जो अभी हम जैसे अलग अलग क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो जहाँ पे जो अंकगणित यानी कि अर्थमेटिकल जो यूज होता है, अर्थमेटिक जो यूज होता है, तो उससे रिलेटेड टॉपिक्स हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कि आपके जो उसने दिया हुआ आपके सिलेबस में जो दिया हुआ उत्तराखंड फॉरेस्टर का, तो बहुत उसने सिर्फ दे दिया है कि जो रूल्स जो यूज होंगे अर्थमेटिक के, तो रूल्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है। किस प्रकार से देगा वो डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन किस प्रकार के बना के देता है। तो इसी में हमारे पास अब अगला क्वेश्चन जो है स्क्वायर रूट में ही है, तो इसको नंबर सिस्टम में भी सरलीकरण भी आपका आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपके क्वेश्चन अलग अलग तरीके के निकलेंगे। तो इसके सिंप्लीफिकेशन के मैं आपके पास भी डिस्कशन करूंगा, जिसमें हम 3-4-5 वीडियो तो कम से कम 3 से 4 वीडियो तो कम से कम बनेगी, ठीक है। और हर वीडियो में आपके पास 20-20-30 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास इस तरीके से आपके पास दिया हुआ है, आपको उसको सॉल्व करना है। क्या दिया हुआ कि √72 प्लस √72 प्लस √72 प्लस √72, और ये जा रहा है आपका इनफाइनाइट तक, ठीक है। इसी तरीके से इनफाइनाइट आपके पास, इनफाइनाइट मतलब इन्फिनिटी तक दिया, यानी कि इन्फिनिटी तक दिया हुआ, यानी कि अनंत तक वो जा रहा है। अनंत मतलब कहीं उसका कोई अंत ही नहीं है उसका, तो इन्फिनिटी तक वो आपके पास लिखते जाएगा ये चीज आपके पास क्वेश्चन। अब इसमें वो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इन्फिनिटी तक कोई चीज अगर दी हुई तो इसका सॉल्यूशन करना बहुत मुश्किल है ना, संभव नहीं है कि इन्फिनिटी वो घट ही नहीं, कमी नहीं है, वो खत्म ही नहीं है, उसका कोई अंत ही नहीं है उसका, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे हम। तो उसके लिए हम ट्रिक क्या लेके चलते हैं यहाँ पे कि इसकी जैसे आपके पास यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, या तो आप इन क्वेश्चन के लिए सॉल्व करने के लिए इसका आप यूज कर सकते हैं। दो आप यहाँ पे फॉर्मूले लिखे हुए हैं। पहला लिखा हुआ कि √4n + 1 प्लस -1/2, तो अंडर रूट के अंदर स्क्वायर के अंदर 4n + 1 है, और इसके बाहर +-1/2। अब +-1 कब लगाना है, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन प्लस में है तो प्लस लीजिए, माइनस में है तो माइनस लीजिए। बात क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं और फिर इसको ट्रिक पे भी देखते हैं। तो पहले ट्रिक पे इसको बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। पहले ट्रिक पे क्या हो जाएगा कि जब आपके पास इस तरीके के क्वेश्चन आ जाता है जैसे आपके पास दिए हुए हैं, ठीक है, तो जहाँ पे आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, इन्फिनिटी में दिया हुआ है, प्लस माइनस बाद में देखेंगे, पहले हम इन्फिनिटी में देखेंगे। इन्फिनिटी में दिया हुआ है, इनफाइनाइट दिया हुआ है, इन्फिनिटी दिया हुआ है, तो ऐसे फैक्टर्स की चाहिए हमें, जो नंबर है इसके ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनका डिफरेंस 1 आता है, ठीक है। ऐसे गुणनखंड चाहिए जिसका अंतर क्या होगा, 1 आएगा। तो 72 है, तो यानी कि 72 की 8 9 से 72, और 8 और 9 आपकी क्वेश्चन ये आ जाएंगे, दो फैक्टर आ जाएंगे। दोनों का डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है, 1 है। माइनस करेंगे तो 9 में से आ गया 1 आएगा। आंसर क्या होगा इन दोनों में से, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। कौन सा होगा, अगर आपके पास यहाँ पे प्लस है तो बड़ी वाली संख्या, और माइनस है तो छोटी वाली संख्या। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस में आपका है पूरा 9 आपका आंसर हो गया। बस इतना करना आपको, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या है, 4 और 5 ये इसके हो जाएंगे फैक्टर, 4 5 से 20, डिफरेंस 1, ठीक है। तो प्लस में आपका है तो यानी कि आपका आंसर 5, 3 2 6, 3 और 2, माइनस में है तो 2 आपका आंसर, ठीक है। तो 8 और 7, 8 से तो 56 है ना, पॉजिटिव में सारे हैं, यानी कि 8 आपका आंसर हो जाएगा। 6 5 से 30, नेगेटिव में है तो 5 आपका आंसर आएगा। तो इतनी तरीके से इतनी जल्दी आप आंसर
निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर बात आई समझ में। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या चीज ढूंढनी है, पहली चीज ये ढूंढनी है कि इनफाइनाइट है या नहीं है। अगर इनफाइनाइट है फिर हम देखेंगे कि वो नंबर है कि जिसके फैक्टर हो रहे हैं, जिनका फैक्टर दो ऐसे फैक्टर होंगे जिनका डिफरेंस एक आना चाहिए। ठीक है, तो वहां पे आपकी ट्रिक काम करेगी। बाकी जो जैसे में यहाँ पे 7 है 8 है, इनके यहाँ पे फैक्टर नहीं निकलेंगे ना। 7 के क्या फैक्टर हो सकते हैं, 1 या 7, दोनों का डिफरेंस 6, हमें डिफरेंस चाहिए 1। ठीक है, तो वहां पे ये ट्रिक आपके काम करेगी जहां पर आप बिना कॉपी पेन के इसको सॉल्व कर सकते हैं। कॉपी पेन की जरूरत ही नहीं है, अगर आपको टेबल ढंग से पता है तो कॉपी पेन की जरूरत है इसमें नहीं है। हमने कॉपी पेन यूज किया नहीं किया, फटाफट हमारा आंसर निकल गया। चलिए ठीक है, एक बार हम इसको देख लेते हैं। तो जब आपके पास इस तरीके से आ जाता है तो आपको ट्रिक क्या यूज करनी है, ये वाली ट्रिक यूज, जो फॉर्मूला आपका है वो यूज करना है। कैसे, √4n + 1 प्लस माइनस 1/2। तो पहला जैसे क्वेश्चन था हमने उसको ले लिया √4 इंटू n की वैल्यू कितनी है, n मतलब जो नंबर है 72 प्लस 1। और देखो अब यहाँ प्लस माइनस है तो प्लस में हमारा पूरा क्वेश्चन प्लस में, तो मैं प्लस लेके चलेंगे। अगर माइनस में होता तो हम माइनस लेके चलते। ठीक है, होल अपॉन 2, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसमें। तो 4 2 8 और 4 7 28। ठीक है, तो 28 आपके पास है प्लस 1 और प्लस 1 होल अपॉन 2। तो 289 288 प्लस 1 289 हो जाएगा। √289 प्लस 1/2। √289 यानी कि 17 17 1 18 18/2 यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 9 आ जाएगा। मैंने यहाँ पर आंसर क्या लिखा है, 9 ही लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। 6 का देखिए, हमें यहाँ पर माइनस है, हमने इसका आंसर 2 बताया था यहाँ पे, तो इसी पे देख के चलते हैं। √4 इंटू n की वैल्यू होगी 6 प्लस 1। अब क्वेश्चन क्या है, माइनस में है तो -1 यहाँ पे लिख लेंगे होल अपॉन 2। 6 चौको 24 25 25 √25 यानी कि 5 5 - 1 4 4/2 यानी कि 2। यहाँ पे मैंने आंसर क्या लिखा था, 2 ही आंसर लिखा था। तो चाहे आप इस मेथड से करो चाहे आप इससे करो, और इससे करोगे तो आपका विद इन सेकंड आपका क्वेश्चन है, 10 सेकंड में मिलेंगे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, प्रैक्टिस अगर आप अच्छे से करेंगे, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस आपको हमेशा करनी है, तभी जाके आप क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं जब इसके फैक्टर नहीं दिए हों, तो अगर जब फैक्टर नहीं हो रहे हैं, इनफाइनाइट तो है, पहला आपने क्या देखा, इन्फिनिटी में है, अनंत जो उसका है वो दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन उसके फैक्टर नहीं आ रहे हैं। तो अगर फैक्टर नहीं आ रहे हैं, फैक्टर आपको नहीं मिल रहे हैं, एक और यानी कि ऐसे फैक्टर नहीं मिल रहे हैं, फैक्टर तो क्यों नहीं निकलेंगे, लेकिन उनका डिफरेंस एक नहीं आ रहा है, तो तब क्या करेंगे हम, तब हम फॉर्मूला यूज करेंगे 4n - 3 + -1/2। अगर प्लस में क्वेश्चन है तो प्लस, माइनस में है तो माइनस। ठीक है, तो देखिए चलिए यहाँ पे, सॉरी ये तो वही वाला आपके पास सेम ही लेके चलेंगे यहाँ पे 4n + 1। ठीक है, यही आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे लेके चलेंगे 4 × 7 + 1 + 1/2। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 4 7 से 28 प्लस 1 29 √29 और प्लस 1/2, यही आपका आंसर हो जाएगा इसका। क्योंकि √29 तो किसी का फैक्टर होगा नहीं, ना ही किसी का मल्टीपल्स होता है ना, तो ना ही किसी का फैक्टर होता, तो ये तो आप कैसे लेंगे, तो इसको हम इतना ही यहाँ पे करके छोड़ देंगे। √8 आपके पास है, तो √8 पे लेके चलेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 8 8 चौको 32 और 1 33 यानी कि √33 + 1/2, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, डाल इसी को मैंने डाल दिया पर रख लिया है। तो ये जब क्या थी कि सेम साइन थे, एक माइनस में था एक प्लस में था, और इसके फैक्टर भी नहीं मिल रहे थे, लेकिन इन्फिनिटी में था। अब एक कंडीशन ऐसी आएगी जब वो इन्फिनिटी में है लेकिन उसमें साइन चेंज है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसा दिया हुआ है, तब क्या होगा, तब हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे जो आपका दूसरा वाला फॉर्मूला है। तब हम फॉर्मूला यूज करेंगे 4n - 3 + -1/2। अब प्लस माइनस कब होगा, अगर क्वेश्चन प्लस से शुरू हो रहा है तो प्लस, और माइनस से शुरू हो रहा है तो माइनस। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या माइनस से शुरू हो रहा है, तो हम क्या लेके चलेंगे, ये तो सेम लेके चलना है 4n - 3 - 1/2। ठीक है, 7 रखो यहाँ पे, तो 7 × 4 - 3 - 1/2, तो 7 4 से 28 28 - 3 25 25 √25 यानी कि 5 5 - 1 4 4/2 यानी कि आपके पास इसका आंसर कितना आएगा, 2 इसका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम कुछ और देखते हैं यहाँ पे। जैसे मैं क्वेश्चन यहाँ पे देख लेता हूँ, अंडर रूट में लिख ले रहा हूँ यहाँ पे। मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन लिख सकता है, √4 + √4 - √4 + √4
माइनस इस तरीके से इनफाइनाइट, इन्फिनिटी है लेकिन इसके साइन प्लस माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लस माइनस इसके है, रिपीटेड है, रिपीटेड नहीं है बल्कि आपने क्या है वो अलग अलग साइन है, प्लस है फिर माइनस है फिर प्लस है फिर माइनस है। तो हमने सेम सिचुएशन लेके चलनी है, सेम फॉर्मूला लेके चलना है, लेकिन यहाँ पे अब आपका प्लस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि क्वेश्चन प्लस से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 4 4 16, 16 माइनस 3, 4 4 16, 16 माइनस 3 आपके पास होगा 13, है ना। 16 माइनस 3 कितना होगा 13, और 13 प्लस 1 14, सॉरी ये तो आप अंडर रूट 13 है ना। 4 इंटू आपके पास जाएगा 4 4 4 16 माइनस 3 13, तो आपके पास जाएगा अंडर रूट 13 और प्लस से शुरू हो रहा है तो प्लस 1/2, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। वो आपका स्क्वायर रूट में आ जाएगा। जब अभी देखिए सिंप्लीफिकेशन का भी है, ये ध्यान रखना कि सिंप्लीफिकेशन में भी आएगा, जरूरी नहीं आपके पास स्क्वायर रूट और स्क्वायर में ही आए, ये सिंप्लीफिकेशन में भी आपका आ जाता है कि सिंप्लीफिकेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ध्यान रखने से इसको, तो आपके जो जैसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से होते हैं मोस्टली जो हमारे होते हैं, अब सिंप्लीफिकेशन में कौन सा एक्सप्रेशन जो होगा वो यूज हो जाए कह नहीं सकते, कौन सा मेथड कब यूज है तो कह नहीं सकते, तो अलग अलग तरीके का आता है, तो उसको आपको सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन आती है कि जब दूसरी सिचुएशन आती है कि अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ, अभी तो प्लस माइनस, अब मल्टीप्लाई में चल दिया हुआ, जैसे अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 और ये दिया हुआ है इनफाइनाइट तक, इन्फिनिटी तक किया हुआ है। तो इस सिचुएशन में कुछ नहीं करना है, यही आपका आंसर है। जो n होगा वही आपका आंसर होगा, n मतलब नंबर जो दिया हुआ है वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। पहले तो इसने इन्फिनिटी में दिया, जब इन्फिनिटी में नहीं दिया तब क्या हो जाएगा, जैसे कि हम लेके चले, जब इन्फिनिटी में नहीं दिया हुआ हो, जैसा आपके पास दिया हुआ है 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 और इन्फिनिटी नहीं दिया हुआ है इसमें, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 3 हमारे पास है और इसकी पावर देखो कितनी बार स्क्वायर रूट, 1 2 3 4 5, स्क्वायर रूट 3 बार हो रहा है इसका, 5 बार सही। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस 1/2 है ना। तो इसको क्या लेके चलेंगे, यानी कि 2/5 यानी कि 3 टू पावर 3 की घात क्या लेंगे 2/5 माइनस 1/2 2/5 यानी कि 32, तो यानी कि आपके पास कितना आ जाएगा 3/32 माइनस यानी कि 31/32, ये आपका आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन जो होंगे वो आपको मोस्टली देखने के लिए मिलेंगे आपके एग्जाम में, और इन क्वेश्चन को कैसे ट्रिक से करना है वो चीज़ें भी यहाँ पे मैंने आपके साथ डिस्कशन की है, ठीक है। और ये आपके जो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सिंप्लीफिकेशन जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा है, उसमें क्वेश्चन किस प्रकार से घुमा के देगा ये चीज़ें कहना मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम उन क्वेश्चंस को जो जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे उसके टाइप के क्वेश्चन के टाइप जैसे अभी तो एग्जाम में पूछे गए हैं उनको यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि उनमें अगर रिपीट होता है क्वेश्चन तो उसी टाइप का क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, तो हम किस तरीके से उसको ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अंकगणितीय संक्रियाएं जो होती है, अंकगणितीय जो मेथड जो होते हैं वो किसी में भी लग सकता है, किसी भी टाइप का पे हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही, वर्ग और वर्गमूल आपका टॉपिक जो था खत्म हुआ, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ यानी कि सिंप्लीफिकेशन की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। पहले हम क्यूब और क्यूब रूट पढ़ेंगे, उसके बाद हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है।